तो आज मैं आपको 3 टिप देने वाली हूँ, जो इस वक़्त अगर स्टक फ़ील कर रहे हो, जो ये फ़ील कर रहे हो कि आपके लिए ये सब काम नहीं करती है, ट्राई दिस फॉर अ मंथ और 2 मंथ। देखिए आपकी लाइफ़ में भी ब्रेक थ्रू आएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, एफ़र्मेशन, विजुअलाइज़ेशन, लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई सब्सटैंशियल चेंज आ नहीं रहा है? आपको ऐसा लगता है शायद इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, या फिर यू आर ब्रोकन। और इस वक्त मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। जी हाँ, आपका वो जो एफर्मेशन है वो काम नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं है, वो काम कर रहा है। बेसिकली वो आपके अंदर के उस गेट को खोल रहा है जहाँ से एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक छोटी सी चूक कर देते हैं। और आज ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रही हूँ जो इस वक्त स्टक फील करते हैं, सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लिए नहीं बनी है और ये बाकियों के लिए शायद काम करता होगा, उनके लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनके अंदर कुछ कमी है या वो ठीक से समझ नहीं रहे। तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है उन सभी के लिए जो इस वक्त कोशिश करके थक गए, जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ सब्सटैंशियल चेंज नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो कोशिश किए चेंज देके भी बट वापस से पुराने पैटर्न पे रिटर्न आ रहे हैं, या फिर उनके लिए जो भी सफर में नए-नए हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपकी ड्रीम्स और डिज़ायर को पूरी करने के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक होती है आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आप जल्द से अपनी डिज़ायर को पूरी करें और एक बहुत कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस लाइफ जिए। तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत वंडरफुल कम्युनिटी है। यहाँ के मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं और ये कम्युनिटी मेरे लिए बहुत खास है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, नीचे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट आपका आहा मोमेंट बना। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत होती है कि एफर्मेशन की बात ले लो। चलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे प्रोसेस है, लेट्स टेक एफर्मेशन का प्रोसेस। एफर्मेशन कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाके देता है आपको, ऑलराइट। एफर्मेशन जो है, सिर्फ एफर्मेशन या पॉजिटिव थिंकिंग से कोई लाइफ नहीं बदलती है, लेकिन एफर्मेशन एक बीज का काम जरूर करता है उस बदलाव जिसकी आपको इंतजार है के लिए। लेकिन एक बीज को क्या जरूरत होती है? एक बीज को जरूरत होती है मिट्टी, पानी, खाद, सनलाइट की, है ना? तब जाके वो पनपता है। लेकिन कुछ लोग बीज तो बो देते हैं लेकिन मिट्टी, खाद, पानी, सनलाइट नहीं देते हैं, या फिर उतने देर तक वेट नहीं करते हैं और तुरंत हार मानकर छोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी होती है कि मान लीजिए आप एफर्मेशन कर रहे हो, आप मिट्टी, खाद, पानी, इन द सेंस अगर मेटाफोरिकली बोलिए तो आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप पॉजिटिव सोच भी रहे हो, आप बहुत आराम से वेट भी कर रहे हो कि भाई अब होना ही है, यू आर ऑलवेज रेडी, आप हार नहीं मान रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़े दिन करके फिर वापस से पुराने पैटर्न पे रिपीट हो जा रहे हो, वापस से पुरानी सोच पे चले जा रहे हो, ये आपको बहुत हार्ड वर्क लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो पता है? आप बीज को निकाल कर वापस से देख के वापस अंदर डाल दे रहे हो। तो जितनी बार ये करोगे उतनी बार वापस पीछे जा रहे हो। इट्स लाइक कि आप दिल्ली से निकले हो मुंबई के लिए और रास्ते में ही आपको लगता है कि मुंबई है ही नहीं और वापस दिल्ली लौट जा रहे हो और बोलते हो कि मुंबई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली चलना शुरू करते हो ये विश्वास के साथ कि चलूंगा तो पहुंचूंगा ही, तो आप पहुंच जाते हो। यही रीजन है कि एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी चीज को आप देखिए तो वो कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती है, और उसके पीछे का रीज़न बताती हूँ और क्यों ऐसा होता है कि सोल स्कूल के वेबिनार्स या सोल स्कूल के क्लासेस में या आप जब मुझसे जुड़ते हैं तो इतने बेटर रिजल्ट्स आपको आते हैं। मान लीजिए आप एफर्मेशन दे रहे हो, आप बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन आपके पास प्रोग्रामिंग, ट्रॉमा, आपकी जो भी चीज़ जो आपके नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड में रखी हुई है, यानी आप इस वक्त एफर्मेशन दे रहे हो और आपकी पूरी नर्वस सिस्टम फाइट करने में लगी हुई है आपके ओल्ड प्रोग्रामिंग से, काम करेगा ही नहीं। बिकॉज इधर तो आप एफर्म कर रहे हो, इधर आपका पूरा नर्वस सिस्टम लगा हुआ है
सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है। तो इस सर्वाइवल मोड के नर्वस सिस्टम को रीसेट करने के लिए ज़रूरत होती है कुछ प्रैक्टिसेस की, जैसे मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, एनर्जी वर्क, हीलिंग। ये सारी मोडालिटीज़ जो है वो आती है आपकी लाइफ में, तो आप देखते हो बेटर रिजल्ट। इसके पीछे ये नहीं है कि कोई मैजिक हो रहा है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि ये सारी जो आपको मोडालिटीज़ हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करके आपको उस क्वांटम फील्ड में बहुत ईजिली पहुंचा देती है, जो सिंपली आप अफर्म, पॉजिटिव सोच और सेल्फ हेल्प की चीज़ें करते हो तो नहीं पहुंच पाते हो, बिकॉज ऑफ योर ट्रोमैटिक पास्ट या बिकॉज ऑफ योर चैलेंजिंग लाइफ, है ना। और कुछ लोग इनको इसको नहीं समझ पाते बिकॉज उनकी लाइफ हमेशा हैप्पी गो लकी रही होगी, हो ना। उनके यहाँ शायद माँ बाप बहुत सपोर्टिव होंगे, हमेशा फ्रेंड्स अच्छे मिले होंगे, पढ़ाई में ठीक ठाक होंगे, उनके लिए हैप्पी रहना बहुत आसान हो जाता है। बट उनसे पूछो जो किसी मेंटल हेल्थ से डील कर रहे हो, जो डिप्रेशन से परेशान है, जो एंग्शियस थॉट उनका पीछा नहीं छोड़ती है ना, तो वो क्या करे। वैसे लोग जिनको हैबिचुअल अपनी सेल्फ सैबोटेजिंग सोच सोचने की बीमारी है, जी हाँ, ये बीमारी होती है कि आप अपना बुरा ना चाहते हुए भी सोचते ही रहोगे। कितना भी लोग बोलते ऐसा नहीं होगा, यू विल ऑलवेज थिंक योर वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज सेल्फ वर्थ ही नहीं है, यू डोंट थिंक यू डिजर्व समथिंग गुड, तो आप अपना बुरा ही सोचोगे। और आप जब ये सब सोच रख रहे हो, साथ में अफर्म कर रहे हो, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड, आई एम दिस, नर्वस सिस्टम आपका लगा हुआ है आप सर्वाइवल मोड में, वो लड़ रहा है आपके पास्ट प्रोग्रामिंग से, एफर्मेशन जाएगा ही नहीं सबकॉन्शियस माइंड में। इसके लिए नर्वस सिस्टम रीसेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और थोड़ा सा कॉन्शियस ट्राई तो ज़रूर करना होता है कि जो सोच रहे हैं उसको कैसे ब्रेक लगाया जाए। तो आज मैं आपको 3 टिप देने वाली हूँ, जो इस वक्त अगर स्टक फील कर रहे हो, जो ये फील कर रहे हो कि आपके लिए ये सब काम नहीं करती है, ट्राई दिस फॉर अ मंथ और 2 मंथ, देखिए आपकी लाइफ में भी ब्रेक थ्रू आएगा, बिकॉज बहुत इजी से सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ट्राई भी नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे और फिर वो मूव ऑन कर देंगे, एंड देन दे विल रिपीट द सेम डायलॉग ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज दे डोंट थिंक दे डिजर्व गुड थिंग इन देयर लाइफ। उनको लगता ही नहीं कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। लेकिन जो खुद से प्यार करते हैं, दे चूज हार्ड। ये इजी नहीं है, लेकिन लाइफ में स्टक रहना भी इजी नहीं है। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से हार्ड को चुनना है। मैं तो कहूँगी अगर खुद से प्यार करते हो, खुद का वर्थ एक्चुअली ढूंढना चाहते हो, तो थोड़े दिन तक खुद को एक कोच बनकर, खुद को एक बहुत प्यारे से बेस्ट फ्रेंड बनकर टीच करना शुरू करो, और देखो कैसे अपने आप ब्रेक लगता है। तो नर्वस सिस्टम रीसेट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो मेडिटेशन से अपने आप होता है, इफ़ यू आर अ चक्रा प्रैक्टिशनर आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो ही रहा है। बट ये कुछ चीज़ें और अगर आप शामिल कर लोगे अपनी लाइफ में, तो आपका नर्वस सिस्टम रीसेट जो सर्वाइवल मोड में है, वो थ्राइविंग मोड में अपने आप स्विच कर जाता है। जैसे सुबह उठ के जब चल रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या घर के काम कर रहे हो, देखो ऐसे ऐसे करके क्या जल्दी जल्दी कर रहे हो, देन टेक अ डीप ब्रेथ, अपने शोल्डर को नीचे करो एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड बोलो कि मेरे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा, आई कैन जस्ट टेक रेस्ट एंड वॉक नॉर्मली। जी हाँ, हम जिस मोड में रहते हैं उसी मोड में वॉक करते हैं, उसी मोड में काम करते हैं। बर्तन भी धो रहे होंगे तो देखना हाई 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 करके धोते हैं। आप देखो ना, जो जो जिनका नर्वस सिस्टम बहुत रीसेट होगा, बहुत प्रॉपर होगा, वो बहुत आराम से बर्तन धोएंगे। और जो बेचारे सर्वाइवल मोड में होते हैं, वो धां 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 बर्तन धोते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि छूट जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेम थिंग आप ऑफिस में भी देखना। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, जो हायर एम्प्लॉयज होंगे हायर लेवल पे, दे विल वॉक एज इफ लायन वॉक कर रहा है जंगल में, आराम से। जो लोअर एम्प्लॉय होंगे वो ऐसे नीचे सर झुका के जल्दी जल्दी भागेंगे, कोई देख ना ले, कोई ये ना कर ले। ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ। इसके लिए व्हेन यू आर वॉकिंग या फिर कोई भी काम कर रहे हो, अगर जल्दबाजी लग रही है, जल्दी जल्दी कर लेते, जल्दी जल्दी कर लेते, ओ माय गॉड फास्ट, दैट मीन्स
यू आर स्टक इन द सर्वाइवल मोड। और उसी वक्त क्या करना है, खुद को बोलना है स्टॉप एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट एंड देन स्टार्ट डूइंग स्लोली स्लोली। स्लोनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पीछे छूट जाओगे। आपको सर्वाइवल मोड से निकलना है तो आपको स्थिरता को गले लगाना पड़ेगा, बिकॉज स्थिरता के बाद ही अबंडेंस के द्वार खुलते हैं। अगर आप हाई तौबा मचाओगे कभी अबंडेंस नहीं आएगा, हाई तौबा मचाओगे कभी रिश्ता नहीं ठीक होगा, हाई तौबा मचाओगे कभी हेल्थ की हीलिंग नहीं ट्रिगर हो पाएगी। इसके लिए स्थिरता जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने के लिए, ताकि आप क्वांटम फील्ड में जब मेडिटेट करो तो बहुत इजीली पहुंच सको। तो सिर्फ 15-20 मिनट मेडिटेट कर रहे हो, पूरे दिन सर्वाइवल मोड में हो, भागा दौड़ी में लगे हुए हो, नहीं वर्क करेगा। इसके लिए जस्ट वॉक कर रहे हो, देखो खुद को, अगर ऐसे ऐसे करके जस्ट वॉक कर रहे हो देखना ऐसे कंधा हो जाएगा। जो सर्वाइवल मोड वाले होंगे दे विल वॉक रियली फास्ट फास्ट, घबराए हुए होंगे। और जो थ्राइवल मोड में को रिलैक्स होके आराम से करेंगे। दीपक चोपड़ा कहते हैं ना कि अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो तो आप अपनी उम्र कम कर रहे हो, बिकॉज जितनी जल्दबाजी में आप रहोगे यू विल डाई अर्ली। हार्ट इतना वीक हो जाता है, जो जल्दबाजी वाले लोग होते हैं दे जनरली अट्रैक्ट करते हैं हार्ट कंडीशन। इसके लिए नर्वस सिस्टम रीसेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, रीफ्रेज योर नेगेटिव स्टेटमेंट। जब भी मन में नेगेटिव स्टेटमेंट आए, जो हो सकता है कि आपको मेंटल हेल्थ की इशू हो, आप वैसी स्टेटमेंट बोलने में मजा आता होगा, यू आर एडिक्टेड टू योर नेगेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिक्शन है, एक दिन में नहीं जाएगी। स्टार्ट अपना वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। जितनी बार एडिक्शन के कारण आप अपने बारे में बुरा बोलते हो, जैसे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, मैं कितना भी चाहती हूँ तो पॉजिटिव नहीं सोच पाती हूँ, मैंने कहा कहते रहो कमेंट में, यू विल ऑलवेज कंटिन्यू टू हैव दैट, है ना। अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हो तो बोलो कि मैं और पॉजिटिव कैसे हो सकती हूँ। लेकिन आप बोलोगे मैं तो नेगेटिव में हूँ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं मुझे ग्रैटिट्यूड में फीलिंग ही नहीं आती, जब तक बोलते रहोगे यू विल नेवर गेट अ फीलिंग इन ग्रैटिट्यूड। और खुद से जरा टटोलो, ग्रेटफुल होने में फीलिंग नहीं आती है। जाके अफ्रीका में भूखे बच्चों को देखो, अरे अफ्रीका क्यों, इंडिया के भूखे स्लम के बच्चों को देखो, इतने ग्रेटफुल हो जाओगे अपनी लाइफ के लिए कि शर्म आएगी कि इतने दिन तक अनग्रेटफुल कैसे थी मैं। अपने से नीचे देखोगे ग्रेटफुल रहोगे, अपने से ऊपर देखोगे इंस्पिरेशन लोगे। डिसाइड करो क्या करना है। लोग उल्टा करते हैं, अपने से नीचे को देख के अहम पालते हैं, अपने से ऊपर को देख के हाय तौबा मचाते हैं और जिंदगी नर्क कर बैठते हैं। तो जब उल्टा करोगे तो अपने आप मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगा। अपने आप देखोगे आपका जो नर्वस सिस्टम था, जो सर्वाइवल मोड में अटका हुआ था, जिसके कारण कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस काम नहीं कर रहे थे, अपने आप रीसेट हो जाएगा और सारे प्रोसेस फट 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 काम करना शुरू कर देंगे। एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि यू आर मेडिटेटिंग, बिकॉज मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। आई नो जो मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं उनको स्टैटिक मेडिटेशन में मना किया जाता है, स्पेशली वो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनको स्टैटिक मेडिटेशन मना की जाती है। लेकिन आप डायनामिक मेडिटेशन सीखो, डायनामिक मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्म हैं, आप डायनामिक मेडिटेशन करो, लेकिन मेक श्योर यू फाइंड योर मेडिटेशन जो आपको हेल्प करेगा। और यही रीज़न है कि मैं लोगों को चक्रा मेडिटेशन सिखाती हूँ, बिकॉज उसमें इतना प्यारा अमेलगमेशन है जो मुझे लगता है 95% पॉपुलेशन को बहुत ईजिली हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें ना तो स्टैटिक है पूरा, ना तो डायनेमिक है पूरा, उसमें एनर्जी वर्क है, उसके अंदर आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छी डिकोडिंग है, और सबसे अच्छी बात हमारे पुराने एंशिएंट योगिक स्क्रिप्चर से निकाली हुई है। खैर, तो आप इस वक्त जिस भी स्टेज में हो, स्टार्ट फाइंडिंग योर आइडेंटिटी बाय फाइंडिंग विच मेडिटेशन जो आपको सूट करती है, मेडिटेट कीजिए। बिकॉज नर्वस सिस्टम जब आपका रीसेट हो जाएगा, जब आप पूरे टाइम खुद को सर्वाइवल मोड में नहीं रख रहे हो, तो फिर आप देखोगे अपने आप स्टक होना बंद कर दिए हो और बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो आज से नोटिस कीजिए पूरे दिन में क्या क्या हाय तौबा मचाते हो आप लोग। मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है। देन आई कॉन्शियसली स्टॉप माई सेल्फ,
हैबिट है जल्दी जल्दी करने की मुझे, तो मैं रोकती हूँ, रेवती काम डाउन, देयर इज नो टाइम यूनिवर्स में, ये टाइम और स्पेस तो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, और फिर चिल हो जाती हूँ। तो बस याद रखिए, टाइम और स्पेस ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, ये रियलिटी नहीं है। तो जिस चीज़ की जल्दी मचाओगे उसको और डिले कर दोगे। तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स और जीवन एंजॉय कीजिए। और नीचे मुझे कमेंट कीजिए कौन सा था आपका आहा मोमेंट, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर अपने आहा मोमेंट को इमीडिएटली लिख देते हो तो आप जिंदगी भर उस चीज को नहीं भूलते हो, और हमेशा याद रखने का मतलब है वो आपकी प्रोग्रामिंग बन जाएगा। तो क्या था आपका आहा मोमेंट, नीचे लिखिए और देखिए यूनिवर्सल मैजिक को आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हुए। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।